हाय एवरीवन, दिस इज़ मुकद्दस बतूल और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल लिटरेरी लेंस नेटवर्क। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारे पास अगेन एक पोएम है, एक बहुत ही खूबसूरत पोएम। एक खूबसूरत पोएम होने के साथ साथ इसका मैसेज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस पोएम का नाम लैयर है, लैयर यानी कि फुर्सत। इस पोएम को लिखने वाले का नाम विलियम हेनरी डेविस है, जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर में W.H. डेविस के नाम से जानते हैं। तो इसका इंट्रो कर लेते हैं पहले। W.H. डेविस यानी कि जिनका फुल नेम विलियम हेनरी डेविस है, was born in 3 जुलाई 1871। ये पैदा होते हैं 3 जुलाई 1871 में और इनकी डेथ होती है 26 सितंबर 1940 में। ये एक पोएट और राइटर थे जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एज अ होबो गुजारा, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स में। ये अपने वक्त के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो हैं राइटर थे, पोएट माने जाते थे और इनके जो अक्सर थीम थे वो ऑब्जर्वेशन ऑन लाइफ्स हार्डशिप पर मुश्तमिल होते थे, यानी कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात के बारे में लिखा करते थे। इनका अक्सर थीम उन्हीं के उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता था, उन्हीं थीम्स के। और ये अपने राइटिंग में अपने स्टाइल की वजह से भी जाने जाते थे। तो चलिए अब हम अपनी पोएम का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आपको साथ ही साथ बताती चलूँ कि हमारे पास जो आज की पोएम है उसकी टोटल लाइंस 12 हैं और जो 12 लाइंस हैं वो कपलेट की फॉर्म में है, यानी कि 6 पेयर हैं। हर 2 लाइनों का एक पेयर बना हुआ है, ठीक है। तो पहली 2 लाइंस में कहता है कि व्हाट इज़ दिस लाइफ, कि ज़िंदगी क्या है। इफ़ फुल ऑफ केयर, कि अगर इसमें परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। केयर का वैसे मतलब ख्याल होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसका मतलब डिफ़िकल्टीज़ और परेशानियों से लेंगे, क्योंकि एक वर्ड की डिफरेंट मानियों में उसको लिया जा सकता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम यहाँ पर रुकें और फितरत की खूबसूरती का नज़ारा देखें। सेकेंड लाइन में हमारे पास एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि एलिट्रेशन क्या होता है, लेकिन इसका ब्रीफ इंट्रो मैं देती चलूँ। एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं पोइट्स यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में, अपनी जो उनकी शायरी होती है उसमें ज़्यादा निखार पैदा करने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, ठीक है। तो एलिट्रेशन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 2 सिमिलर साउंड्स को एक साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है स्टेयर, स्टैंड एंड स्टेयर, ठीक है। STA ये दोनों के वर्ड में स्टार्ट में आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन का यूज़ है। एक्सप्लेनेशन में है कि द पोइट सेज, पोइट कहता है दैट आवर लाइफ इज़ ऑफ नो यूज़ एट ऑल, कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। इफ़ वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन केयर्स एंड डिफ़िकल्टीज़, कि अगर हमारी ज़िंदगी में ऑल टाइम जो है परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या हुआ, कोई फ़ायदा ही ना हुआ ना हमारी ज़िंदगी का। ही कंप्लेन्स, वो शिकवा करता है that it is very unfortunate on our part to show indifference toward nature and find no spare time to spend। कहता है कि कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे पास इतनी खूबसूरत नेचर है हमारे पास और हमारे पास टाइम ही नहीं है इसका नज़ारा करने के लिए। नेक्स्ट लाइन में कहता है नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज, कि वक्त नहीं है उन टहनियों के नीचे खड़े होने का जो कि साया देती हैं। बोझ कहते हैं दरख्तों की उन टहनियों को जो कि झुकी हुई होती हैं और सायादार होती हैं। एंड स्टेयर, और देखें, एज लॉन्ग एज शीप एंड कॉज, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से शीप्स प्रोनाउंस किया है, यहाँ पर शीप आता है। शीप एक सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल में हम इसके साथ एस नहीं लगाते। ये कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो कि सेम ही रहती हैं, लेकिन उनको सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही वर्ड लिखा जाता है। जैसे कि अब शीप है, एक भेड़ के लिए भी इस्तेमाल शीप होता है, और मोर देन वन जो शीप है उनके लिए भी सिर्फ शीप यूज़ होता है, एस का इजाफा नहीं होता हमारे पास। वो कहते हैं हमारे पास इतना वक्त नहीं है
कि दरख्तों की उन टहनियों के नीचे हम खड़े होकर उनको देखें जितनी देर तक गाय और भेड़ें उनको देखती हैं। नो टाइम टू सी, वक्त नहीं है देखने के लिए इन ब्रॉड डे लाइट, कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दिन की रोशनियों में देखें। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, कि उन सितारों भरी नदियों को जो रात के वक्त आसमान की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब इसने इधर क्यों बोला है कि स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स। देखें, जब रात होती है, ठीक है, पानी साफ़ होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, तो पानी में जो सितारों का अक्स नज़र आ रहा होता है, तो ऐसा फील हो रहा होता है कि वो जो आसमान के तारे हैं वो पानी में उतर चुके हैं। तो इस तरह से उसने इमेजिनरी क्रिएट की है। आगे वो कहता है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस, कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम किसी खूबसूरत दोशीज़ा को नज़र भर कर देख सकें। एंड वॉच हर फीट, और उसके पाँव देखें। हाउ दे कैन डांस, कि वो कैसे रक्स करते हैं। नो टाइम टू वेट, वक्त नहीं है कि हम इंतज़ार करें। टिल हर माउथ कैन, कि यहाँ तक कि उसके लब, माउथ वैसे तो मुंह को कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर लब यानी कि लिप्स के लिए उसने माउथ यूज़ किया है। एंड रिचिड दैट स्माइल, कि मुस्कुराहट से खिल उठें। हर आइज़ बिगन, जिसका आगाज़ उसकी आंखों ने किया था, यानी कि दोशीज़ा की आंखों ने किया था। वो कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उस दोशीज़ा के लब को भी देख सकें जो कि मुस्कुराहट की वजह से खिल उठे हैं। अब मुस्कुराहट, वो कहता है मुस्कुराहट सिर्फ होंठों से वो नहीं कर रही, बल्कि वो आँखों से भी। जब इंसान हंसता है तो आँखें भी तो मुस्कुराती हैं ना, तो वो इस चीज़ का जिक्र कर रहा है। अ पुअर लाइफ दिस इफ़, कि ये ज़िंदगी नहायत ही खस्ता हाल है अगर। फुल ऑफ केयर्स, इसमें परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम ठहर कर इस कायनात की हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। ठीक है, तो बेसिकली पूरी पोएम का जो हम समराइज़ इसको कैसे कर सकते हैं कि राइटर गिले शिकवे झाड़ रहा है अपने। वो कहता है कि हम इतने बिज़ी हैं अपनी लाइफ में कि इस जो कुदरत की हमारे पास इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, नेचर हमारे पास इतनी खूबसूरत है, लेकिन हाँ, अपनी ज़िंदगी में इतने मतलब मगन हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। इस कुदरत की जो नेचर है, नेचर की खूबसूरती को देख सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।